तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो जितने भी लोग हैं, जितने लोग अभी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आया, सभी लोग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का रिजल्ट जो था, थोड़ा मेरिट हाई गई है। मेरिट हाई जाने का भी कई कारण है। इस बार एक तो पिछले 3-4 साल से जो ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, कई लोग रुके हैं, जो कि हर मैक्सिमम बंदा देख रहे हैं इस बार का तो 4-4 5-5 जगह सिलेक्शन लेके बैठा है। जो भी लोग हैं, जो ऊपर की क्रीम है हमारी, जो सिलेक्शन लेती है सबसे ज़्यादा जगह, कोई कोई बंदा 4-4 5-5 जगह सिलेक्शन लेके बैठा है। ठीक है, तो इस बार थोड़ा मेरिट ऊपर गई है। थोड़ा जो नई तैयारी करने वाला था, नंबर नहीं मार पाया है। ठीक है, कोई नहीं, पर उम्मीद रखिएगा जिन लोगों का नाम आ रखा है वो शायद शायद हो सकता है आपके बीच फाइनल मेरिट बने। कल डीएलएड का पेपर है, परसों सचिवालय रक्षक का पेपर है, तो मेरा आपके बीच आने का थोड़ा कारण भी था। फॉरेस्ट गार्ड का मैं आप लोग के बीच आ नहीं पाया क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज आ रहे थे, कई लोग कुछ ना कुछ कह रहे थे, अच्छा नहीं लगा। जब आप लोग के लिए काम करते हैं ना दिल से, तो कभी कोई कुछ कह देता तो मज़ा जैसा नहीं आता। कल रात बहुतों ने बहुत कुछ कहा, मेरिट बनाई थी, मैंने भी पेपर दिया नहीं था, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया था। ऐसा मेरा भी पर्पज़ नहीं था कि कभी मैं किसी को खुश करूं या किसी को ये करूं, अपने हिसाब से बनाया था। ठीक है, चलते हैं सीधा सीधा। जो भी लोग हैं, अगर करंट अफेयर के वीडियो में आप लोग के बीच आज लेके आऊँगा। पहली बात, जो भी लोग वीडियो के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप शिखर एकेडमी देहरादून का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। 20 तारीख से, यानी कल 20 मई से 20 जून तक हमारा ऑनलाइन का प्रैक्टिस सेट चलेगा, 200 रुपये जिसका मंथली चार्ज होगा। ठीक है, उसी में हम आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ पेपर देंगे, साथ साथ पीडीएफ भी आपको उसी में मिलना। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे जुड़ सकते हैं। जो लोग भी वन दरोगा वाले हैं वो भी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ आपको वहाँ पे वन दरोगा का कोर्स दिखता है। साथ साथ वीडियो का क्रैश कोर्स में भी जो भी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों के वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे देखना। उत्तराखंड की वह महिला प्रोफेसर जिन्हें हाल ही में सावित्री बाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अभी देखना, आपको उत्तराखंड की वह महिला बताना था जिसने अभी हाल ही में प्रोफेसर है और जिन्हें सावित्री बाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 दिया गया। ठीक है, अगर बात करूंगा मैं, अगर क्वेश्चन नहीं पे आता तो आप बाई ऑप्शनल चल लेना। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा डॉक्टर शशि पांडे। ठीक है, डॉक्टर शशि पांडे क्या था, इसका सही आंसर था। यूके त्रिपुरा सी में जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा ट्रिक याद रख लेना, जहाँ पे भी जो भी बड़ा आंसर होता ना, इनका सही आंसर आता। अगर आपने देख लिया ना एक ही चीज़ के पीछे डॉक्टर लिखा है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हो कि आपको क्या वो आंसर आएगा। ठीक है, ऐसी ट्रिकें याद रखना जो आपको ऊपर ऊपर उठाती है पेपरों में। ठीक है, अगर मैं बात करूं दिव्या नेगी की, तो दिव्या नेगी आपको पता है G20 की संसद में उत्तराखंड से जो नेतृत्व किया था, साथ साथ जो भाषण दिया था वो किसने दिया था, दिव्या नेगी की। अगर निकिता चौहान देखना तो निकिता चौहान ग्राम प्रधान है चक्राता से, इन्हें भी क्या राष्ट्रपति द्वारा क्या पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता, उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। अभी देखना, तो उत्तराखंड में अभी हाल ही में एक ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। वैसे तो भारत ने ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन उत्तराखंड में भी इसे प्रमोट कर रहे हैं। और उत्तराखंड का एक जिला है हरिद्वार, इसी हरिद्वार में अभी क्या हुआ, ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। जिन लोगों का भी ऑप्शन ए था, आप लोगों का बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। साथ साथ नैनीताल में देखना, तो नैनीताल में हम अभी एस्ट्रो विलेज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रो विलेज हमारा कहाँ पे बनेगा, तो हमारा नैनीताल में बनेगा। एस्ट्रो पार्क कहाँ पे बनेगा, तो एस्ट्रो पार्क हमारा हल्द्वानी में बनने जा रहा है। ठीक है, देहरादून की बात करूँ, देहरादून चक्राता में हमारा क्रिप्टोगमिक गार्डन बनने जा रहा है। ठीक, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, उत्तराखंड के वे साहित्यकार जिनको हाल ही में महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी उत्तराखंड के वे साहित्यकार देखना जिन्हें महाराष्ट्र से सम्मानित किया गया। जिन लोगों का भी आपका ऑप्शन सी आ रहा ना, राजेश्वर उनियाल, राजेश्वर उनियाल को देखना, तो अभी महाराष्ट्र की हिंदी साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया गया। अगर आप लोगों को थोड़ा एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा, दत्ताराम पुरोहित, दत्ताराम पुरोहित आपके बीच बड़ी चर्चाओं में रहते। अगर आपका भी किसी का ध्यान जा रहा कि दत्ताराम पुरोहित को भी तो कुछ मिला अभी हाल ही में, तो यहाँ पे लिख लेना इन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया। और वो किसे, संगीत एवं नाट्य अकादमी अवार्ड, संगीत एवं नाट्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है, दत्ताराम पुरोहित को। इससे पहली बार 2018 का 2023 में मिला था, किसे, नरेंद्र सिंह नेगी को मिला था। अभी दत्ताराम पुरोहित को मिला है हमारा। ठीक है,
देवेंद्र मेवाड़ी को देखना तो बाल साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला था? देवेंद्र मेवाड़ी को मिला था। ठीक, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पीएम आवास योजना के कार्यान्वयन में उत्तराखंड का स्थान कौन सा था? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में आप लोगों को बताना है कि उत्तराखंड का पीएम आवास योजना में कार्यान्वयन में उत्तराखंड का कौन सा रैंक है। तो बड़ा बेसिक सा सवाल है, कई लोगों ने कर लिया होगा। जो पीएम आवास योजना में उत्तराखंड का रैंक रहा है वो कितना कैसा रहा है? तो तीसरा रैंक रहा। ठीक है, पीएम आवास योजना में उत्तराखंड की रैंक क्या रही है? तीसरी रही है। इसी के साथ साथ आपको एक और याद रखना, एक और तीसरे में एक जगह एक और में तीसरा रैंक रहा है, वही और रैंक था आपका अमृत सरोवर योजना। ये चीज भी याद रखना, अमृत सरोवर योजना में उत्तराखंड का कौन सा रैंक है? ठीक है, वो भी कितना है? 3। पीएम आवास योजना में भी 3, अमृत सरोवर योजना में भी 3। इन तीनों को आप कनेक्ट करके रखने का, क्योंकि मार्च में ये दोनों रिपोर्ट आई है और दोनों में हमारी रैंक कैसे 3 है। अगर करंट अफेयर के हिसाब से आप पे क्वेश्चन बनेगा तो आपका पर्टिकुलर चीज ये सही, हमारा सही आंसर होने के ज्यादा चांसेस बनेंगे। इसके साथ साथ एक आपने देखा ना, सामाजिक प्रगति सूचकांक। अगर कभी आ गया सामाजिक प्रगति सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में जो डाटा आया है उसमें उत्तराखंड में सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड को टोटल देश में 14वीं रैंक मिली है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा में आप लोगों को पता है उत्तराखंड की 7वीं रैंक है, शिक्षा में देखना तो 4थी रैंक है। ठीक है, इनोवेशन में देखना तो हमारी 2nd रैंक है। ठीक, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा, हाल ही में उत्तराखंड का वह जिला जहां के गांव जादूंग को नया पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा उत्तराखंड सरकार ने की। आपको बता दूं, जादूंग, वैसे जादूंग हमारा उत्तरकाशी का एक गांव है। जादूंग गांव यहीं पे हमारी क्या भोटिया जनजाति की एक प्रजाति होती है, एक प्रकार पाया जाता है जाड़ भोटिया। ठीक है, जाड़ भोटिया मुख्यतः जादूंग गांव में निवास करते थे। 1962 के बाद जैसे ही हम इनका इंडो चाइना वॉर हुआ, इनका ट्रेड बंद हुआ, तो जादूंग गांव बंद हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया था। इन भोटियाओं को यहाँ से लेके यहाँ डुंडा उत्तरकाशी या हमारा कहाँ पे हरसिल के पास एक जगह पड़ती है, वहीं पे इनको क्या बसाया गया था। ठीक है, अब क्या हो रहा कि सरकार ने काम किया, क्योंकि हम पहाड़ का रेगिस्तान कहता, हम नीलंग घाटी, इसी नीलंग घाटी में हमारा जादूंग पड़ता है। काफ़ी टाइम से बनता, हलचल, आदमी जा नहीं पाते थे। जाड़ भोटिया लोग इस साल में केवल एक ही बार यहाँ पूजा करने जाते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन सरकार कह रही है कि अब हम जैसे लोग लद्दाख घूमने जाते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ नेलंग घूमना है, इसीलिए जादूंग गांव में अब होम स्टे बन रहे हैं। सरकार इसे पर्यटन के लिए अब आगे जोड़ना चाह रही है। ठीक है, कभी भी आएगा जादूंग गांव कहाँ पे है तो आपको याद रखना जाड़ भोटियाओं का एक गाँव था, मतलब हमारी कहाँ भागीरथी घाटी में पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में वर्ष 2023 में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट कब खुले? आपको पता है गंगोत्री यमुनोत्री धाम, वैसे तो कभी डेट आ गया करंट अफेयर के हिसाब से तो बहुत बड़ा है, नहीं तो कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट किस दिन खुलते हैं? तो आपको याद रखना अक्षय तृतीया को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं। और इस बार जो गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले थे 22 अप्रैल 2023 को हमारे क्या गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले थे। इसके बाद 22 के बाद 3 दिन बाद हमारे कहाँ 25 अप्रैल को हमारे बाबा केदार के क्या खुल जाते हैं? कपाट खुल जाते हैं। 25 तारीख को बाबा केदार के खुलते हैं और 25 के जो 2 दिन बाद हमारे 27 अप्रैल को हमारे बद्री विशाल जी के क्या कपाट खुलते हैं। तो 4 धामों के कपाट कब कब खुले? तो आपको याद रखना 22 तारीख को हमारे किसके गंगोत्री यमुनोत्री, 25 तारीख को हमारा केदारनाथ और 27 तारीख को हमारा क्या बद्रीनाथ। ठीक है, इनके तो अक्षय तृतीया पे खुलते हैं। बद्रीनाथ के जो कपाट खुलने की घोषणा होते हैं हमारी कब? तो हम क्या मकर से क्या संक्रांति कैसे कुछ शिवरात्रि पे तो हमारी किसकी घोषणा हो जाती है? शिवरात्रि के दिन हम केदारनाथ खुलने की घोषणा हो जाती है और एक संक्रांति आती बीच में, उसमें हमारे बद्रीनाथ के कपाट खुलने की घोषणा होती है। ठीक है, भैया दूज के दिन हमारे केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मिलेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मिलेट सम्मेलन अभी हाल ही में उत्तराखंड में हुआ और उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है, बड़ा फेमस हिल स्टेशन है मसूरी, जहाँ पे देश की पहली टनल पार्किंग, अभी देखना मसूरी में देश की पहली टनल पार्किंग भी है। और यहीं पे अभी राष्ट्रीय मिलेट मिशन, मतलब मोटे अनाजों के लिए हमारा राष्ट्रीय मिलेट मिशन चला था, वो भी कहाँ पे चला था? हमारा मसूरी में चला था। ओली देखना, ओली बीच में चर्चाओं में रहा फरवरी 2023 में। क्यों चर्चाओं में रहा? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय खेल होने थे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल होने थे, शीतकालीन खेल होने थे, लेकिन जोशीमठ लगातार धसाव हो रहा था जोशीमठ का, इस कारण यहाँ से खेल पोस्टपोन करने पड़े हमारे ओली से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना,
क्या कहता है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य में आंदोलनकारियों को राज्य की नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी की। अभी जैसे 2018 में आए थे, त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने राज्य आंदोलनकारों का आरक्षण समाप्त कर दिया था। पुष्कर सिंह धामी दोबारा सरकार में आए, पुष्कर सिंह धामी ने कहा हम दोबारा राज्य आंदोलनकारों को क्या देंगे, आरक्षण देंगे, और वो आरक्षण कितना होगा, 10% होगा। अगर आपको 5% दिख रहा तो 5% आरक्षण हमने किसे, अनाथों को दे रखा, जो ऑर्फन होते ना उनको हमने क्या, अनाथों को हमने कितना दे रखा, 5% दे रखा। ठीक है, इसके साथ साथ हमने 4% एसटी को दे रखा है, 14% हमने ओबीसी को दे रखा, और 19% हमने किससे, एससी को आरक्षण दे रखा। और इसके साथ साथ 30% रिजर्वेशन हमारा किसको है, वुमेन्स को है। ठीक, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफिक संघ की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। अभी उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफिक संघ की जो मीटिंग हुई है, तो आपको याद रखना ये हमारी राजधानी देहरादून में अभी अभी क्या हुई है, संपन्न हुई है। तो ऑप्शन ए जिन लोगों ने भी मारा सही है। इसके साथ साथ देहरादून में आपको पता रहे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस में हमारी कहाँ हुई थी, देहरादून ही में हमारी संपन्न हुई थी। ठीक है, रामनगर में देखो तो उत्तराखंड सरकार का पहला G20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो आपको याद रखना वो कहाँ पे, रामनगर में हुआ। ठीक है, बढ़िएगा सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उत्तराखंड का वह शहर जिसको हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने स्मार्ट विच स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने का फैसला लिया। अभी देखना आपने बाबा केदार का तो आपने देखा पुनरुद्धार कर दिया, अब उत्तराखंड के लिए हम स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में किसे विकसित करेंगे, तो ये कह रहे हैं हम अब बद्रीनाथ को इसके रूप में विकसित करेंगे। ठीक है, तो जो अभी हमारा उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की कि हम बद्रीनाथ का अब क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। बद्रीनाथ के चारों ओर जो बिल्डिंगें थी हटाना शुरू हो गया, अब वहाँ पे एक स्मार्ट तरीके से देखेंगे, स्मार्ट पार्किंग बनाएंगे। तो ऑप्शन डी जिन लोगों का भी था आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़िएगा थोड़ा उत्तराखंड छोड़ के थोड़ा जीएस के करंट की ओर बढ़ते हैं। देखना थोड़ा आपको हो सकता है कि यूके त्रिपद से आपसे पुराने 6 महीने का करंट पूछेगा, तो मैं 6 महीने के करंट के लायक आपसे कुछ चीज़ें लेकर आ रखा हूँ। ठीक है, जिन लोगों को भी अच्छा लगता तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, हो सकता है कि आपका शेयर लाइक अच्छा है तो मैं आप लोगों के बीच रेगुलर बन जाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिवर्ष भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। आपको पता सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये किसके जन्म दिवस पे, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म पे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। 25 दिसंबर इन्हीं के जन्म दिवस पे 25 दिसंबर 2018 को उत्तराखंड सरकार ने अटल आयुष्मान योजना शुरू की थी। ठीक है, अगर जवाहरलाल नेहरू का जन्म देखूं तो 14 नवंबर को आता है, 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर को आता है, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसको लिख देना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस किसका, अंत्योदय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अगर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल तो 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस आता, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार पटेल का क्या जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, अभी देखना 2022 के अवार्ड तो मिले हैं, लेकिन जनवरी 2023 में मिले हैं। ठीक है, अभी कभी भी आएगा हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन बी जाना, बद्री नारायण को क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी रचना आती है एक तुमड़ी, कभी आएगा तुमड़ी, या तो हो सकता है कि थोड़ा एग्जामिनर करंट से आपसे खेले तो पूछ देगा तुमड़ी किसकी रचना है, तो याद रखना तुमड़ी किसकी है, इस बद्री नारायण की रचना, इसी के लिए 2022 का साहित्य अकादमी मिला। वैसे साहित्य अकादमी अवार्ड देखना तो 1954 से मिलना शुरू हो जाता है। साहित्य अकादमी की स्थापना होती 1954 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना शुरू हो जाता है। 22 भाषाओं में हमारा क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती थी। अभी देखना भारत की एक सुंदरी है, इनका नाम है सरगम कौशल। सरगम कौशल ने 2022 में मिसेज वर्ल्ड 2022 का किताब जीता है। जिन लोगों ने भी सरगम कौशल ऑप्शन डी आंसर दिया, आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, सरगम कौशल ही ने यह जीता था। इसी के साथ साथ आपने एक नाम सुना, बॉनी गैब्रियल। बॉनी गैब्रियल, बॉनी गैब्रियल यूएसए की थी। इन्हें 2022 का मिस यूनिवर्स चुना गया। 2022 में मिस यूनिवर्स किसे चुना गया, तो आपको याद रखना है बॉनी गैब्रियल को चुना गया था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने का आजीवन प्रतिबंध लगाया था। स्मोकिंग पे अभी देख रहा तो दुनिया का पहला देश बन गया न्यूजीलैंड, जिसने स्मोक करने पे यानी धूम्रपान करने पे प्रतिबंध लगा दिया। खास ऐसा भारत में भी होता है, कोई धूम्रपान पे बैन लगाता तो बहुत बढ़िया बात होती है हमारे लिए। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे क्या कहता, हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है।
अभी देखना तो नेपाल के प्रधानमंत्री चेंज हो गए, अभी जो हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो ये कौन बने हैं, तो आपको याद रखना, आपको पता है पुष्प कमल दल प्रचंड, प्रचंड के नाम से रखना। अभी इनके प्रधानमंत्री कौन है, ऑप्शन सी पुष्प कमल दहल प्रचंड इनके नए अभी नए हाल ही में नए पड़ोसी बने, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ माओवादी सरकार तो यहाँ पे पहले रही है, भारत के साथ मैत्रीपूर्ण यहाँ पे व्यापार चलता है, तो हमारे लिए पड़ोसी देश होने के नाते हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इनका पीएम कौन बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रिपल आर का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है। आपको पता है नाटू 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 को क्या ऑस्कर अवार्ड मिला है 2023 में, तो आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस फिल्म के जो कंपोजर हैं आपको पता है एम किरवानी साहब इसके क्या है कंपोजर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा अगला बढ़ना, टाइम ज्यादा हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया और अवार्ड मिला अभी ऑस्कर का, ये मिलता एलिफेंट विस्पेयर्स को, एलिफेंट विस्पेयर को क्या मिला था, अवार्ड मिला था। सीधे सीधे देखना अगला क्वेश्चन आ जाना, क्या कहता है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज को क्या नाम दिया गया। अभी भारत की नौसेना एक चीज कर रही है, हमारे क्या सबमरीन का एक वॉरफेयर सोलो वाटरक्राफ्ट बना रही है, और जिसमें जो पहला हमारा यान होगा या जहाज होगा उसे INS अर्नाला किस नाम से जाना गया, तो आपको याद रखना वहां पे INS अर्नाला के नाम से इसे जाना गया। ठीक, सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता, किस वर्ष किस शब्द ने 2022 के लिए ऑस्कर अवार्ड ऑफ द ईयर जीता। अभी देखना 2022 में ऑस्कर ने अपना डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, अभी इस बार जो घोषित किया गया वो किया गया गोल्विन मोड को। ऑप्शन सी जिन लोगों का भी आ रहा आप लोग का बिल्कुल सही है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया, तो आप गोल्विन मोड के साथ जाओगे। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, 20वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया है। अभी पता है आपको हमारी 20वीं जो आयुर्वेदिक कांग्रेस थी हमारी कहाँ पे हुई, तो आप लोगों के सीधा सीधा याद रखना, हमारी जो आयुर्वेदिक कांग्रेस हुआ, आयुर्वेदिक हमारे कांग्रेस कहाँ पे हुई, तो आपको गोवा, फिल्म सिटी हमारे फिल्मों का जो भी होता है गोवा में होती, इसी गोवा में हमारी आयुर्वेदिक कांग्रेस हुई। ठीक है, एक आता हमारा डिफेंस एक्सपो, डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हुआ, तो आपको पता है अहमदाबाद में हमारा डिफेंस एक्सपो हुआ था 2022 का। ठीक है, इसके सारा ड्रोन एक्सपो हमारा कहाँ पे, चेन्नई में हुआ था हमारा ड्रोन एक्सपो। इसके साथ साथ हमारा राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का हमारे कहाँ पे हुई थी, पुणे में होनी थी लेकिन नागपुर में हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शहरों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई। अभी देखना भारत की अध्यक्षता में पहली बार जो G20 शहरों की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी वो राजस्थान में एक जगह पर थी, उदयपुर। ठीक है, ऐसे ही देखना तो G20 का सम्मेलन अभी भारत में होना है। ठीक है, भारत में भी कहाँ पे, तो नई दिल्ली में होना। इसकी पहली बैठक आपको पता पुडुचेरी में हुई, उत्तराखंड सरकार ने भी खूब कॉर्पोरेट किया, उत्तराखंड सरकार भी अपने यहाँ G20 की 3 बैठक कराने जा रही, एक तो हमारी रामनगर में होगी, दूसरी हमारी ऋषिकेश में होनी है। रामनगर में जो थीम था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, दूसरे हमारा ऋषिकेश में होगा जो हमारा किस पे होगा, भ्रष्टाचार पे होगा, तीसरा भी हमारा ऋषिकेश पे होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा होने जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, हॉर्नबिल उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाएगा। आपको पता है जोंको घाटी हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया गया था कहाँ पे हमारा, तो नागालैंड में अभी हाल ही में हमारा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। ठीक है, बढ़िएगा सीधा फटक से अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली रेफरी बनने वाली महिला कौन है। आपको पता है पुरुषों के विश्व कप छोड़ के यहाँ पे ना थोड़ा फुटबॉल लिख लेना, फुटबॉल विश्व कप में पहली बार जो महिला रेफरी बनी है उनका नाम है स्टेफनी फ्राफार्ट। ठीक है, स्टेफनी फ्राफार्ट क्या बनी थी, पहली रेफरी बनी थी। इसके साथ साथ आपने 2022 में देखा फीफा 2023 में फीफा विश्व कप देखा तो किसने जीता था, अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। ठीक है, मेसी साहब ने मयापे को हरा दिया था और अर्जेंटीना क्या बन गया था, विश्व विजेता बन गया था इस बार फुटबॉल का। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस देश ने
कि किस देश के राष्ट्रपति भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। अभी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे अल सीसी, उन्हें पहली बार क्या भारत ने क्या बुलाया था, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में अभी सम्मानित किया था, पहले बुलाया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिन लोगों ने भी मिस्र मारा है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? अभी 2023 की करंट है एरो इंडिया, आपको पता है एरो इंडिया तो कहाँ पे होता हमारा, बंगलुरु में हमारा अभी हाल ही में क्या हुआ है। ठीक, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अभी कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन हमारा कहाँ पे है, तो आपको याद रखना हमारा अरुणाचल प्रदेश में हमारा कामेंग। ठीक है, कामेंग कहाँ पे हमारा, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ नापता झाकरी आएगा, तो नापता झाकरी कहाँ पे हमारा, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे पड़ता है। तुलबुल आएगा, तो तुलबुल हमारा झेलम पे कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हम पे, विडहॉक घोषणा जो समाचारों में आई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर विडहॉक घोषणा की बात करूं मैं, तो अभी से आज से 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन भी नहीं, 3 मई की बात है, आपने अखबारों में एक विडहॉक घोषणा पढ़ी होगी। विडहॉक घोषणा वैसे 1991 की है, 1991 की है। इसको इसे यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया था, किसके लिए, प्रेस की आज़ादी के लिए हमारी विडहॉक घोषणा थी। इसी 1991 में क्या घोषित किया गया, प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए, आर्टिकल 19A से संबंधित था। और 1991 की घोषणा के बाद से ही 1993 वर्ष 1993 हम 3 मई को किस रूप में मनाते हैं, विश्व प्रेस आज़ादी के दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व प्रेस आज़ादी में देखना तो भारत विश्व प्रेस आज़ादी में लगातार नीचे स्थान पर जा रहा है। हमारे देश की मीडिया मोदी की शायद इतनी तारीफ कर रही है, पिछले साल हम 150 पे थे, हमारी रैंक प्रेस की आज़ादी में 150 थी, लेकिन इस बार हम 161वें रैंक पर पहुंच गए। ठीक है, भारतीय प्रेस की स्थिति 161वें रैंक पे पहुंच गई है। ठीक, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? जो अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन होता आपको पता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे होता, और ये इस बार कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, हुबली। हुगली तो हमारे बंगाल में पड़ता, लेकिन हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो भी हुबली में है। इसी हुबली में हमारा क्या हुआ, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन अभी 2023 में आयोजित हुआ। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया? अभी हाल ही में आपने देखा कि क्रोएशिया यूरोजोन में हमारा क्या शामिल होने वाला 20वां देश बन गया। आजकल जो सबसे ज्यादा करंट में आप पे आएगा ना, वो आप पे पता है नाटो आएगा। जो सबसे ज्यादा करंट में आएगा वो आप पे नाटो आएगा। नाटो की बात मैं बताऊं, नाटो आजकल विवादों में क्यों है, क्योंकि नाटो आपने देखा यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, और वॉर का कारण जड़ क्या हमारा नाटो है। यूक्रेन ने कहा था हम नाटो में शामिल होंगे, रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, अभी कभी आएगा नाटो की स्थापना कब हुई, तो 1949 नाटो की स्थापना हुई। नाटो चर्चाओं में क्यों, चर्चाओं में क्योंकि पहले नाटो के 30 देश से मार्च अप्रैल में अभी हाल ही में मई में शायद अभी 10-15 दिन पहले की बात है, एक नया देश नाटो में जुड़ गया और 31वां मेंबर बन गया। और ये 31वां मेंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहीं आपके सचिवालय रक्षक में पूछ दे, बोल दे अभी नाटो में हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ, तो वहां पे आपका आंसर बनेगा फिनलैंड। कौन सा देश जुड़ा है, फिनलैंड। तो ये था दोस्तों हमारा 30 क्वेश्चनों का एक छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी लोग नए हैं तो वीडियो को एक चक्कर लाइक शेयर खूब करिएगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों के बीच लगातार करंट के वीडियो के साथ बनूंगा। ठीक है, बाकी जितने लोग हैं अगर प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से बनना चाहते हैं तो यूट्यूब में मैंने प्रैक्टिस सेट लगातार डाले हैं। अगर आप रेगुलर चाहते हो कि आप प्रैक्टिस सेट में जुड़ें तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा मेरा, क्योंकि सबसे सस्ते रेट पर उत्तराखंड में जो प्रैक्टिस सेट वीडियो सोल्यूशन के साथ देता हूँ, वीडियो सोल्यूशन भी पूरे 2 घंटे का देता हूँ, वो मैं ही देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।